हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आप सबकी डिमांड के बेस पे आज मैं रिएक्शन वीडियो लेके आई हूं पूजा के ऊपर, मनीषा के ऊपर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचानी है। वीडियो को एंड तक आप सबको ज़रूर देखना है। मैं आप लोगों के हर चॉइसेस का ख्याल रखती हूं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करो और वीडियो को लाइक भी करा करो ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं आप ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताया करो, क्योंकि कुछ चीज़ों को रिसर्च करने में टाइम लगता है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स पे पूरा ध्यान देती हूँ। ये वीडियो आने में लेट ज़रूर हुआ है, लेकिन बातें बहुत सारी करनी है और यहाँ पे अच्छी नहीं, कुछ कड़वी बातें भी करनी है। लेकिन अगर कड़वी बातों को समझा जाए तो वो समझने वाली बातें हैं, कड़वा लेने वाली नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि सच हमेशा कड़वा ही लगता है और कभी कभी हमें कड़वा सच के लिए बोलना पड़ता है। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले पूजा से आज, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि आज रिएक्शन पूजा के ऊपर ही आने वाला है। एट प्रेजेंट के पूजा के कंटेंट पे रिएक्शन दूंगी, जो अभी 3-4 दिन का उनका वीडियो रहा है। सबसे पहले तो एक कंटेंट क्रिएटर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि अगर उसको देखने वाली हजारों में जनता है तो वो हमेशा एक ऐसा कंटेंट अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करे जिस कंटेंट को देख के ऑडियंस को अच्छा लगे, जिसको देख के ऑडियंस कुछ सीखे। और ये जो 3-4 दिन का कंटेंट रहा है, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इसको कहते हैं एक साफ सुथरा अच्छा इन्फ्लुएंसर। और ये थी एक अच्छी इन्फ्लुएंसिंग जो 2-3 दिन की रही। इस इन्फ्लुएंसिंग के माध्यम से हमें सीखने को क्या मिला? हमें सीखने को मिला रिश्ते निभाना, हमें सीखने को मिला भाई बहन के बीच की बॉन्डिंग, हमें सीखने को मिला कि एक पति कैसे अपनी वाइफ के मायके की ऐसी कंडीशन में उसको सपोर्ट कर सकता है। हमें क्या सीखने को मिला कि कभी भी अपनी बहन की इंसल्ट या बाहर वाले की वजह से अपनों को कभी भी इग्नोर या नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन 2-3 दिन के कंटेंट में देखने को मिली। वैसे जो लोग बहुत पहले से जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जब से मैंने देखना शुरू करा मैंने बहुत लिमिटेड चीज़ें देखी, क्योंकि मुझे पास्ट की व्लॉगिंग का आइडिया नहीं है। आप सब मुझे कमेंट्स में बताते हैं, मुझे तभी पता चलता है कि पास्ट में ऐसा कुछ भी था, वैसा कुछ भी था। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी नहीं, लेकिन जो जहाँ से मैंने इन्हें देखना शुरू करा मैं वहाँ की चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि एक बहन के साथ किस तरीके का बिहेव भाइयों द्वारा हुआ था। वहाँ पे मैंने देखा था कि एक बहन रोते हुए अपने मायके से ससुराल आई थी। वहाँ पे मैंने देखा था कि किस तरीके से एक बहन का हक दूसरों को दिया जाता था। लेकिन आज जब एक भाई को ज़रूरत पड़ी तो उस बहन ने बहन के साथ साथ एक माँ का फर्ज भी निभाया। शायद ये वही छोटे भाई थे जो अपनी बहन के साथ थोड़े दिन पहले मुंह फुला के बैठे हुए थे, जिसके बाद इनकी बहन ने भी कहा था कि मेरी भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है और मेरा रिश्ता मेरे माता पिता से है और वो रिश्ता मैं ज़िंदगी भर निभाऊंगी। मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब तक मेरे माता पिता हैं, मेरा रिश्ता उनसे बना हुआ है, तो मैं वो रिश्ता निभाऊंगी। क्योंकि वहाँ पे भाइयों ने दिल तोड़ा था अपनी बहन का। लेकिन जब परेशानी पड़ती है उस समय पे पता चलता है कि बहन बहन ही होती है। जिस बहन की आप कभी भी बेइज्जती कर दो या लेट इट भी ले लो, लेकिन नहीं, जब समय आता है तो बहन के रिश्तों की अहमियत, भाई के रिश्तों की अहमियत पता चलती है। रही बात पूजा की, तो पूजा का हमेशा से एक ईगो वाला एटीट्यूड रहा है और एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एटीट्यूड रहा है, जो कि मुझे लगता है हर किसी लड़की के अंदर होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, ईगो भी होनी चाहिए और एटीट्यूड भी होना चाहिए पॉजिटिव। और जब आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है तो ज़रूर होना चाहिए। फिर किसी को भी ये अलाउ नहीं है, फिर चाहे वो अपना खुद का हस्बैंड क्यों ना हो, कि आपके डिसरिस्पेक्ट कर दे। पूजा की डिसरिस्पेक्ट हुई तो उसने अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी इज्जत को ऊपर रखा, अपने चाहे बड़े भाई के साथ हो चाहे छोटे भाई के साथ हो। लेकिन आज की डेट में किनको लेसन मिला, किनको रिश्तों का सबक मिला?
इनके भाइयों को रिश्तों का सबक मिला ना। आज छोटे भाई को बच्चे की तरह वहाँ पे उसने रखा है। और मैं एक बात और बताती हूँ, शादी के बाद कभी कभी क्या होता है कि लड़की तो अपने मायके के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन वहाँ पे अगर उसको सपोर्टिव ससुराल या सपोर्टिव पार्टनर नहीं मिला ना, तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तो अगर इस 3-4 दिन के कंटेंट का अगर मैं क्रेडिट या यहाँ पे प्रेज करूँ इस कंटेंट को पूजा के लिए, तो इक्वल यहाँ पे अप्रिशिएट उनके पार्टनर को भी किया जाएगा कि उनके पार्टनर ने अपनी वाइफ के इमोशंस का ख्याल रखा, उनके पार्टनर ने अपनी वाइफ की फैमिली को रिस्पेक्ट देते हुए उसको इस बात के लिए अलाउ किया। वरना बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी होती हैं जो नहीं चाहती कि लड़की अपने मायके को देखे, और लड़की चाहते हुए भी इस चीज़ को नहीं कर पाती जो वो करना चाहती है। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टाइम टाइम पे ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने लिए गलत बर्दाश्त भी किया हो। जब उनकी बेटी के ऊपर बात आई थी तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी स्टैंड लिया था, उस गलत के लिए भी बोला था। लेकिन आज जब तकलीफ आई तो भी उन्होंने एक परिवार के दामाद या बेटे की भूमिका निभाई और अपने बहन के भाई को भी पूरी की पूरी इम्पोर्टेंस और वैल्यू दी जितना वो अपनी खुद की फैमिली को देते। इसीलिए शायद वहाँ पे आंटी बेफिक्र थी और यहाँ पे से अपनी बेटी की तारीफ कर रही थी। आंटी की बेटी का जो लाइफस्टाइल है वो एक्चुअली इस तरीके से है कि वो लड़की हर कंडीशन में सरवाइव कर सकती है। अकेले जाना, अकेले आना, गाड़ी चलाना, घर संभालना, कहे ना एक कंप्लीट पैकेज, ऑल राउंडर है वो, जो कि आज की डेट में हर लड़की को होना चाहिए। और आंटी अपनी बहुओं से भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी अभी 1-2 दिन वाली वीडियो में कि जिस तरीके से पूजा की तरफ से मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, वो सब कुछ संभाल लेती है, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुएं भी वो सब चीज़ें संभालें। तो उस चीज़ के लिए भी आंटी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में आंटी की बहुओं को भी पूजा की तरह सेल्फ इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। जिस दौर से मनीषा निकल के आई है, ये दौर कभी भी किसी भी लड़की की ज़िंदगी में आ सकता है। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लाचारी लगती है, पता है क्या लगती है? जब इंसान ने घर की दहलीज से बाहर कभी कदम ना निकाला हो, तो उस औरत को बहुत घबराहट होती है कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में चलूँगी, मैं कैसे रहूँगी। उस इंसिडेंट के बाद से तो मनीषा को इस बात का पूरा सबक ले लेना चाहिए कि वो भी अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाए। वो सब चीज़ें जो कहीं ना कहीं पूजा कर सकती है अकेली, वो मनीषा भी कर पाए। उसको भी अपनी चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के साथ की ज़रूरत ना पड़े, अपने आप जा पाए, अपने आप कर पाए। लेकिन बात यही होती है ना कि जब परेशानी पड़ती है तब इंसान सोचता है काश मैं ऐसा कर चुका होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता। और जैसे हम उस परेशानी से लड़ के बाहर निकलते हैं, हम भूल जाते हैं। तो ये लोग भूल गए हैं और उस भूलने के चक्कर में वापस से मनीषा की वही वाली लाइफ हो गई है जो लाइफ उसकी पहले थी। यहाँ पे थोड़ा सा आंटी को इंटरफेयर करना चाहिए। जिस तरीके से आंटी आज प्राउडली अपनी बेटी के लिए बोल सकती है, ऐसी ही प्राउडली अपनी बहुओं के लिए भी बोल पाए, क्योंकि इनकी बहू इनके बोलने से पहले कुछ नहीं करने वाली। उनको जब तक यहाँ से आंटी नहीं पिन करेंगे वो नहीं करेंगे। वो फिर से अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं। व्लॉग करो, घर में बैठो, वीडियो शूट करो, घर में बैठो, वो फिर से उसी जोन में चले गए। ठीक है, वीडियो व्लॉगिंग भी एक काम है, क्योंकि ये भी आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन इसके अलावा आप अपने ऊपर क्या काम कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्या आप अकेले अपनी चीज़ें कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा मनीषा की लाइफस्टाइल को लेके आंटी को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। थोड़ा सा उन पे प्रेशर डालो इस चीज़ का कि ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि औरत है तो बस किचन के काम में ही करची हिलाती रहे, नहीं।
किचन के काम में करची हिलाना ही सिर्फ औरत का काम नहीं होता, उसके अलावा आजकल आदमी और औरत में जैसे कि बोलते हैं ना, कोई फर्क नहीं है, सब इक्वल है, सब बराबर है। तो वैसे ही आज भी जब उसका हस्बैंड घर से जाता है तो मनीषा रोती है। आज भी अगर मनीषा को बोलो कि अकेले घर आ जाओ तो वो आ पाएगी? आज भी बोलो कि जाओ एयरपोर्ट से अकेले ट्रैवल करके जाओ तो क्या वो आ पाएगी? ये सारी चीज़ें उसे सिखानी ज़रूरी है। उसे क्या, हर लड़की को सिखानी ज़रूरी है। तो वो चीज़ों में कहीं ना कहीं वापस से हो रही है लापरवाही, और जहाँ पर एक बार झटका लग जाता है वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखने में बुराई नहीं है, इनफैक्ट अच्छा है। उसकी स्टडीज़ जो बीच में रुक गई थी उसको रिज्यूम कराना चाहिए, उसको अकेले आना जाना सिखाना चाहिए, उसको बैंक में आना जाना सिखाना चाहिए, उसको अपनी लाइफ के लिए, अपने खुद की शॉपिंग करने के लिए हमेशा ऑनलाइन नहीं, कभी ऑफलाइन भी अकेले एक मी टाइम बिताना चाहिए, ताकि एक अलग कॉन्फिडेंस आए, लाइफ का एक एक्सपोजर मिले। क्योंकि ऑल टाइम हस्बैंड आपके लिए अवेलेबल रहे ये भी ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हस्बैंड के और भी काम होते हैं और उसके पीछे से वाइफ बाकी के काम हैंडल कर सकती है। आज 2 हैं, कल 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, तो भी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। ड्राइविंग आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूजा को देख के अच्छा लगता है, और आंटी को भी कितना अच्छा लगता है अपनी बेटी को देख के। लेकिन वहीं पे जब बहुओं की तरफ नज़र मारो तो बहुएं 4 दीवारी से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। उनकी ऊपर कोई मेकओवर नहीं हुआ है अभी तक पर्सनालिटी वाइज। क्यों? जबकि वो जाना माने इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया का एक पसंदीदा चेहरा है, उसके बाद भी उनकी पर्सनालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चेंजेस पे ध्यान और फोकस नहीं किया जा रहा है, और या तो उनका खुद का भी ध्यान नहीं है। तो थोड़ा सा उनका खुद का ध्यान इन चीज़ों में भी डलवाओ कि इनके अलावा भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझने के लिए समझ रहे हो, जवाब देने के लिए ना समझ रहे हो। सबसे गंदा सोशल मीडिया पे देखने में पता है क्या लगता है? जब फैमिली के लोग एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, जब फैमिली के लोग एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, वो होता है सबसे गंदा कंटेंट। क्योंकि आप इतनी गंदी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाते हो कि आप अपने खुद के रिश्तों के लिए ईमानदार नहीं हो। तो अब जो इस परिवार ने एक नई शुरुआत करी है अपनी फैमिली बॉन्ड को लेके, एक नई शुरुआत करी है, बोलते झटके के बाद। अब इनको कहीं ना कहीं अपने परायों की परख, पहचान और इतने झटकों के बाद इस चीज़ का आइडिया लग गया है कि लाइफ में रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जो वैल्यू हमें अपनों को देनी चाहिए, जब हम वो वैल्यू बाहर बांटते फिरते हैं ना, या अपने होते हुए वो रिश्ते हम बाहर ढूंढते हैं, तो हमें ऐसे झटके मिलते हैं। वहाँ पे इंसान को एक बार संभलने का मौका मिलता है, 2 बार मिलता है। अब इस फैमिली को ये मौका मिला है, तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अब इस मौके को इन्होंने गंवाया या वापस से ऐसा कोई ड्रामा किया, तो फिर वो गलती नहीं कहलाएगी, फिर वो एक्चुअली गलती नहीं कहलाएगी कि कभी सास बहू से लड़ रही है, भाई भाई से, भाई बहन से, फिर वो क्या कहलाएगा कि आप लोगों के अंदर वाकई में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्योंकि इस बीच में आप लोगों ने अपनी फैमिली का एक वो वाला सीन दिखाया है जहाँ पे देख के तारीफों के पुल बांधे हैं ऑडियंस ने, खुश हुई है, एक बहन की माँ की तरह केयर देख के खुश हुई है, एक छोटे भाई का अपनी बहन के लिए रिस्पेक्ट देख के खुश हुई है। तो इस चीज़ को हमेशा मेंटेन रखना। ऐसा नहीं कि अब ये वाला चीज़ें ख़त्म हुई, यहाँ से ये चीज़ें एंड हुई, घर वापस आया और वापस से तानेबाजी शुरू हो गई। आज एक दूसरे को थैंक यू बोल रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के, आज एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और फिर 4 दिन बाद भूल गए। ऐसा नहीं करना। बीती बातों से सीख मिली है और उस सीख को अब आगे इसी तरीके से सस्टेन रखना, अपने रिश्तों को वैल्यू देना, रिस्पेक्ट देना, और सबसे अच्छी बात है सुंदरता की तरह और सुंदरता से सोशल मीडिया पे दिखाना। वो होता है एक अच्छा फैमिली कंटेंट। और आप लोग फैमिली डेली व्लॉगर हो। डेली व्लॉगर अपनी डेली लाइफ, अपनी डेली फैमिली रूटीन दिखाते हैं, कूड़ा कबाड़ा उल्टी सीधी चीज़ें नहीं दिखाते हैं। तो
मुझे इस चीज़ के बारे में रिएक्शन देना था और आई थिंक मैंने अपनी बातें अपनी वीडियो के माध्यम से कन्वे करी है। हाल इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।